किसी वस्तु के इस मॉडल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि रेशियो दिया जा रहा है। इसमें हो सकता है कि लाभ हो सकता है कि हानि हो, कुछ भी हो सकता है। जिसे सवाल को बनाए हैं, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 संबंध 4 का अनुपात, अर्थात ये विक्रय मूल्य है 5 और क्रय मूल्य है कितना 4। अर्थात एक मतलब ये है कि 4 रुपया में हम खरीदे हैं और 5 रुपये में बेचे हैं। लाभ हुआ है क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। कै रुपया हुआ है 1, यानी कि इसमें हम लाभ प्रतिशत निकालें तो 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचे हैं, यानी अर्थात 1 रुपया का लाभ हुआ है। खरीदारी कितनी रुपया की हुई है तो 4 रुपया का हुई है, गुणे 100 प्रतिशत में बदल दें यानी कि 25%। लाभ कितना हुआ 25%। इसी में यदि सीपी यानी कि क्रय मूल्य भी हम पहले दे सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम दे दें, इसी को हम कर दे 5 संबंध 5, अर्थात यही सवाल हुआ 4 रुपये में हम खरीदे हैं और 5 रुपये में क्या किए हैं बेचे हैं। तो सेम कंडीशन वही, 1 रुपया का लाभ हुआ है, 1/4 गुणे 100% 25%, यानी कि लाभ हमारी कितनी हुई 25%। इसमें ही अगला क्वेश्चन है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, उसमें विक्रय मूल्य करे फिर क्रय मूल्य रखे थे। एक और सवाल इसमें बना करे, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, यानी कि ये सीपी है कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, हई विक्रय मूल्य यानी 2 रुपया के 2 रुपया में खरीद कर 3 रुपये में बेचे हैं, यानी कि लाभ हमारा कितना हुआ है 1 का हुआ है। खरीदारी कितनी की हुई है 2 की हुई है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 1/2, 1 और क्रय मूल्य है 2, 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह डाल देंगे। इसमें हम कटाएं तो 50%, यानी कि लाभ कितना प्रतिशत हुआ 50%। उसी का ये दूसरा रूप है, लाभ और हानि का अनुपात जो किया उसी का दूसरा रूप दिया गया है। इसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अगर हम इसको लिखें क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 3/4, अर्थात अगर हम इसको लिखेंगे तो क्रय मूल्य बाटा विक्रय मूल्य बराबर हम लिख दें 3/4। इसको हम लिखें तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 3 संबंध 4, रेशियो में कन्वर्ट हो गई। अर्थात ये क्रय मूल्य है यानी कि जिस मूल्य पर हम खरीदे हैं, ये विक्रय मूल्य है जिस पर हम बेचे हैं, अर्थात 3 रुपया के सामान को 4 रुपये में बेचे हैं, 3 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेचे हैं। लाभ हमारा कितना का हो रहा है 1 रुपया का हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हम लिख दें लाभ प्रतिशत 1 रुपया का, कै रुपया खरीदारी 3 रुपया का, गुणे 100 प्रतिशत के चिन्ह डाल दे यानी कि 100/3%। इसको बदलेंगे तो 33 ही 1/3% का लाभ हुआ है।